ये अडानी अंबानी का ठेका है क्या सब में? ये किसानों के बच्चे, लास्ट पायदानों के बच्चे, दलितों के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे ये नहीं कर सकते। मेरा मन ये है कि जो हायर एजुकेशन में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हायर एजुकेशन कॉलेज, जी सर, कोचिंग, माफ़ी चाहूँगा, जो संक्रमण बना है, सिर्फ पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए बच्चे शहरों में जाते हैं। मेरा सपना यह है कि समाज की इन बुराइयों को दूर करने का काम BL रणवा करेगा। हायर एजुकेशन में बच्चा कंसंट्रेट रहे, दिमागी रूप से डिस्टर्ब नहीं रहे। बहुत से देखते हैं बच्चों के 95, 98 आ जाते हैं, लेकिन आगे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। दूसरा, वहाँ बैठ के वो सोचे कि बड़े सर ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम आने वाले कल में समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सपना उस हेलीकॉप्टर में सोचे और एक अपने माता पिता का आशीर्वाद इनके साथ रहे। यानी ये कि हमारी गोल हो कि हम आगे चल करके समाज में मालिक बन करके राज करें और बुजुर्गों का सम्मान करें। दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण राजस्थान बदल रहा है, भारत बदल रहा है। पढ़ेगा राजस्थान तो बोलेगा राजस्थान। संपूर्ण जितना भी मीडिया जगत के लोग हैं वो इस समय इस धरा पर थे। हम इस वक्त सीकर जिले के लोसल शहर में शेखावाटी शिक्षण संस्थान के उसी कैंपस में मौजूद हैं, जहां पर मैं अक्सर आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर पढ़ेगा राजस्थान तो बोलेगा राजस्थान। मैंने सर को सुना, दिव्या को सुना, और ये पूरा का पूरी जो कायनात है वो शिक्षा के ऊपर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत गहरी लाइन इसके ऊपर लिखी है कि तुम्हारे पैरों के अंदर जूते हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, तुम्हारे पास खाने के पैसे हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में किताब ना हो तो ये बहुत बड़ा घाटा तुम लोगों के लिए साबित हो सकता है। इसलिए शिक्षा जो है वो तुम्हारे दिमाग को एनर्जी देती है, तुम्हारे हृदय को करुणा देती है और तुम्हारे हाथ को हुनर देती है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं जो बताने जा रहा हूं, संपूर्ण राजस्थान में टॉपर करने वाली बच्ची जिसका नाम दिव्या है, और ये दिव्या और इसकी दिव्य ज्योत न सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तरी भारत के संपूर्ण दायरे को रोशन किया है। साथ साथ में इसकी रोशनी राजस्थान के साथ साथ हर उस क्षेत्र को टच कर गई जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, या फिर मैं कहूं कि इस लोसल का एक स्वाभिमान कह सकता हूं, जो यहां पर मौजूद है और तमाम उन जिंदगियों को बदलने का काम कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से, मान लीजिए अभी जिक्र रहा कि जो समाज के अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या समाज की जो अंतिम लाइन है उनकी बेटियां भी अब आगे आ रही है। मैं डायरेक्ट सर के पास पहुंचूंगा और जो सीधा सवाल है सर आज का यही है, संपूर्ण जगत में, शिक्षा जगत में लोसल को गूगल पर सर्च किया जा रहा है कि ये लोसल कहां पड़ता है और ये शेखावाटी कहां पड़ती है। क्या बात है। सबसे पहले जनमत को बधाई, प्यारी बिटिया दिव्या की बधाई। दिव्या की दिव्य ज्योत पूरे राजस्थान में फैली है, इसकी बधाई। बहादुर परिवार से सूजाराम जी के परिवार को जो एक संयुक्त फैमिली के नाम से एक हमारा स्वाभिमान है जी। पूरे राजस्थान में 60-70 लोग एक चूल्हे पे खाना बनाए और खाए, इससे बड़ा कोई गौरव हो नहीं सकता। और शायद मेरा ये मानना है शेखावाटी परिवार के साथ साथ इस परिवार की तपस्या की दुआएं भी बेटी के साथ रही है। परिवार की और शिक्षा स्थल की, दोनों की दवा और दुआ मिलकर के ये रिजल्ट आता है। और आप तो एक ओजस्वी हमारे एंकर हैं और जनमत एक आधार वाला आपका चैनल है। मैं आपको एक बात मेरे जीवन के अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि शिक्षा और संस्कार का समागम ये शिक्षक की परिकल्पना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और एक सच्चे विद्यार्थी का ये होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें और उन ऊंचाइयों तक जाएं, क्योंकि देश को आज इन होनहारों से बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और उन ज़रूरतों को शेखावाटी परिवार ने बहुत पूरा करने की कोशिश की है, देश की ज़रूरतों को बहुत हद तक। चाहे वो आप राजनीति के फील्ड में मानो, चाहे आप साइंटिस्ट, हमारा खान मोहम्मद खान का एक बहुत बड़ा आज इसरो में वैज्ञानिक होना, भाभा इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक होना, बड़ी बातें होती हैं। लेकिन हमने उनको भी यही कहा कि बेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो अब्दुल कलाम बनो, जो एक साधारण परिवार का लड़का जो अखबार बेचने वाला, एक शिक्षक। मतलब कलाम साहब के बारे में तो मैं इतना कहूँगा, इनको प्रेरित होने की ज़रूरत है कि वो पढ़ाते पढ़ाते गए, बिल्कुल, जबकि वो तो साइंटिस्ट थे। तो एक सच्चे विद्यार्थी को आगे जा कर के, जैसा अभी हमारी बेटी बोल रही थी दूसरे चैनल पे, ईमानदारी से काम करे। और शिक्षालय चलाने वालों को मैं ये कहूँगा, विशेष तौर से हॉस्पिटल और स्कूल वालों को, कि ये इसको बिजनेस से नहीं तोले, ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। और अगर आप इसको सच्चे मन से सेवा करोगे, इन बेटियों की सेवा करोगे, तो आपकी भी आने वाली 3-3, 7-7 पीढ़ियाँ सुधर जाएगी। और मेरा ये मानना है कि शेखावाटी ने वो काम बहुत दिल से किया है। ये रहा सवाल, ये खगोलीय घटना जो अपन बात कर रहे हैं, इसको कई चैनलों पे मैंने कहा है कि ये वास्तव में ब्रह्मांड में जैसे कुछ घटनाएं विशेष होती है,
वैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनने के बाद पहली घटना है कि 12th और 10th में एक साथ राजस्थान में लोकल गूगल पे सर्च हो रहा है, और ये बड़ी बात है। तो मैं इसमें मेरे माता राम जी को प्रणाम करूंगा, मेरे गुरुजनों को प्रणाम करूंगा, मेरे अभिभावकों को मैं जिन्होंने विश्वास किया उनको बधाई दूंगा, और बेटी को आशीर्वाद के रूप में बधाई दूंगा कि आज का बहुत बड़ा दिन है। और 11 तारीख इससे बड़ा दिन पूरे राजस्थान के लिए बनने जा रहा है कि उस दिन राजस्थान के सीनियर IAS आकर के इन बच्चों को आशीर्वाद देंगे, और अपने उद्बोधन में सब कुछ इनका आने वाला पथ कैसा चले इस पर चर्चा करेंगे। सर, अब तक हम ये देख रहे हैं और बहुत से बच्चे, ये अभी जो साइंटिस्ट का जिक्र हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी भी है सर। मैं इस पर ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो वर्तमान में बच्चे आ रहे हैं वो या तो कह रहे हैं RS बनेंगे या फिर UPSC की तरफ पर जाएंगे, इसकी तरफ नया इनोवेशन कब निकलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आपने। जो अभी जो प्रचलन चला है वो तो चला है डॉक्टर इंजीनियर का बड़ा कि साहब JEE में जाना है, मेडिकल में जाना है, JEE में। ये तो धन्यवाद है इन बच्चों को, थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज की तरफ मोड़ा है इन्होंने। लेकिन अब भी RGS है, आपका NDA है, और इसके अलावा जो अभी बात कर रहे हैं साइंटिस्ट हैं, बैंकिंग है, बहुत से फील्ड हैं। लेकिन सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छी सोच है। सिविल सर्विसेज के लिए आदमी को तपना पड़ता है, तप करके फिर बहुत हीरे की तरह बाहर निकलना पड़ता है, और उसके बाद में समाज में उसको, मेरा आज ये मानना है कि एक कलेक्टर और SDM अगर सच्चे और अच्छे हों तो उनके पास नेताओं से अच्छी पावर है, ये मैं मान के चलता हूँ। अच्छी राजनीति, अच्छी नेतागिरी भी अच्छी होती है, लेकिन समाज में जो चल रहा है, एक अच्छा अफसर बहुत कुछ कर सकता है। और मैं, आपने सुना होगा, परिवार में एक IAS का होना 7 पीढ़ियों को आगे कर देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भादु परिवार एक तपस्वी परिवार, मेहनती परिवार रहा हुआ है। और आप कल्पना करो, बाड़मेर के छोर पे मिसाइल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से निकले और वहाँ जाके गिरे। ट्रंप ने भी गूगल पे सर्च किया होगा कि ये कौन सा मिसाइल हो रहा है। तो इतना बड़ा कमाल है, और इस कमाल का बड़ा कारण एक संगम है गुरुजनों का, बच्चों का। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना अपडेट हुए। लोसल जैसी तपोस्थली में ऑडिटोरियम का आना, लाइब्रेरी का आना, स्पोर्ट्स का आना, अनुशासन का संगम रहना। और आज भी जो आज मोबाइल मोटरसाइकिल का युग है, उसमें लोसल उससे मुक्त है। ये बच्चे जानते ही नहीं है। इन्होंने कभी, मैं मतलब मुझे सबसे बड़ी खुशी है जिस बच्चे को जो बोल दिया उसको फॉलो किया। और ये इस जीवन में अगर किसी माँ बाप का बेटा और बेटी माँ बाप का कहना मानता हो और गुरुजनों का कहना मानता है, तो वो मैं समझता हूँ कि सोने की चिड़िया भारत है। मेरा ही मानना है। मेरा भी यही मानना है। और सर बोलते हैं तो वो तमाम शिक्षा जगत के लोग इन बातों को सुनते हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया तराशने वाली बात। भगवान ने तो सर हर किसी को हीरा बनाया है, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। लोग इसी बात को सोचने पर मजबूर है कि आप तराशते कैसे हैं। अब इसका उदाहरण हमारी दिव्या, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 82% की छात्रा पे लोग नज़र नहीं डालते हैं। नहीं डालते सर। नहीं डालते हैं। उनका टारगेट होता है 99 वाला, 97 वाला, 98 वाला। 10th में कौन 95 क्रॉस किया, उन्हीं की तरफ नज़र होती है। हमने इसको बेटी की तरह पाला, और पढ़ाने में भी इसको मैंने तो कम से कम 10 बार कहा होगा कि अब की बार परमाणु विस्फोट बाड़मेर में होगा। तो 82% वाले से ये कैसे उम्मीद हो सकती है? ये तभी हो सकती है कि गुरु सच्ची भावना से बच्चे को एक तरीके से स्क्रीन करे, और उसकी स्क्रिप्ट उस बेस से बनाए कि बच्चे में पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल तो था मारवाड़ की धरती का, बाड़मेर का, धोरों की धरती का। संस्कार थे परिवार के, जो इसके फादर बैठे हैं, और शिक्षा थी हमारी, और पोटेंशियल गुड़िया में था। मैंने कहा, बेटा तेरे जो 82 आए ना, ये तू भूल जा। बिल्कुल सर। इनको देखना ही नहीं है, आप बड़ा स्कोर करोगे। और मैं आपके मीडिया का ध्यान चाहूँगा कि हर 70% का बच्चा भी 95 ला सकता है। मेरे यहाँ बीकानेर का 59 का बच्चा 94 लाया। तो सब संभव है, बशर्ते कि उसका रास्ता सही चले। और हम तो गुड़िया को भी यही कहेंगे, बेटा तेरे को और मेरे को माँ शारदे ने बड़ा चैलेंज किया है। बिल्कुल सर। आपको भी एक बड़ी उपाधि दिलाई है कि आप राजस्थान के सिरमौर हो, मोर मुकुट हो। और मुझे भी बहुत बड़ा सम्मान दिया है। तो मुझे तो बरकरार ये रखना है कि तेरे छोटे भाई बहनों को इसी परंपरा से जीना सिखाऊं, और यही नंबर आए। और तुझे ये सीखना है कि कलेक्टर बन के लोसल में गेस्ट बनना है। और उस दिन फिर जावेद जी तेरा इंटरव्यू ले, और वो उस समय BL रणवा के साथ, दिव्या के साथ ये बोला जाए कि ये हमारी कलेक्टर, फलां कलेक्टर, जिला कलेक्टर, ये दिव्या चौधरी या आपके दिव्या भादु आ रही हैं। उस दिन बड़े सर को खुशी होगी। सर, एक मैं अब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। बहुत कुछ किया है, और जो कुछ किया शानदार किया सर। दिल की ऐसी कोई दिल्ली तमन्नाएं जो अब बाकी रह गई और उनमें बेहतर करना है?
कि ईश्वर से ये कामना है कि ये सब हो जाए? प्रश्न बहुत जोरदार पूछा आपने, बहुत जोरदार, जो बिल्कुल दिल का, मन का, भावुकता का प्रश्न है। मेरा मन ये है कि जो हायर एजुकेशन में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हायर एजुकेशन, कॉलेज, जी सर, कोचिंग, माफी चाहूंगा, जो संक्रमण बना है, सिर्फ पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए बच्चे शहरों में जाते हैं। 100% सर, सच्चाई है। और उसमें कोचिंग के नाम से फिर उनके रिश्ते, नाते, बॉन्डिंग, संस्कार, परिवार का टूटन, दुनिया भर की एक व्याधा कह सकते हैं, बुराई कह सकते हैं। बिल्कुल सर। मेरा सपना यह है कि समाज की इन बुराइयों को दूर करने का काम BL रणवा करेगा। उसके लिए सबसे पहला काम ये करेगा कि JEE और नीट तो हमारा चल रहा है प्यारा प्यारा, उसको और प्यारा चलाएंगे, फाउंडेशन। इसके साथ में RS और IS का फाउंडेशन इसी साल से स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चों को 11th 12th आर्ट्स के बच्चों को वो सब कुछ मिले, को CUT भागते भागते क्लियर करे, उनको DU मिले, उसके लिए अलग से कोचिंग नहीं करना पड़े, और उनको वो मैटर मिले जिससे वो IAS और RS की परिकल्पना को साकार कर लें 12वीं के साथ। मतलब उनके दिमाग में हो जाए कि मैं IAS हूँ, और वो चलती दीवार पे या पेन से कॉपी पे ये लिख सके कि मैं IAS दिव्या भादु, ये वो अंडरलाइन कर सके। ऐसा कॉन्फिडेंस 12th के साथ लेके जाए। मैं डॉक्टर फलां प्रियांशी, वो शेखावाटी से 12वीं करते करते निकल ले। मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर सलमा खान, जो भी XYZ, वो उसमें कर सके। यानी 12वीं के साथ बच्चा अपना गोल तय कर ले। वो काम इस आपके ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी के माध्यम से एक नए कदम में, यानी हायर एजुकेशन में बच्चा कंसंट्रेट रहे, दिमागी रूप से डिस्टर्ब नहीं रहे। बहुत से देखते हैं बच्चों के 95 98 आ जाते हैं, लेकिन आगे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। वो जरूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जो मोबाइल मोटरसाइकिल का संक्रमण है, सबसे बड़ा जो बच्चे भले और बुरे में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको मिटाने का प्रयास शेखावाटी स्कूल करेगा। उसमें दो ही बातें हैं, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, गुरुजनों के प्रति सम्मान, और जीवन में जीने की कला, जीवन जीने की कला बच्चा सीख के शेखावाटी से निकल जाए तो BL रणवा का सपना साकार। निश्चित रूप से। और सर ये भी अपने आप में एक संयोग ही होगा कि क्लास 10th के विद्यार्थी को और उसके बाद 12th के विद्यार्थी को, जो दोनों टॉप आए हैं, उनको हेलीकॉप्टर की सैर करवाना, ये भी बिल्कुल, ये भी खगोलीय घटना है, ये भी पहली बार, ये भी ब्रह्मांड की घटना है। हाँ। ऊपरी तो उड़ेगा ना, बिल्कुल। तो ये सब खगोलीय घटनाएं हो रही है। तो सर इसके पीछे रीजन क्या रहता है कि पहले बाबा धाम बरबरी की धरती खाटू श्याम, उसके बाद संतों की धरती सांगलिया, फिर बाबा परमानंद की धरती लोसल, और इस लोसल पर पूरी पुष्प वर्षा। इसका जो लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है इसका लॉजिक ये है कि बच्चे उस भाव से जाएं कि हमारी आस्था जहाँ जहाँ है उनकी दुआएं हमारे साथ है, तो हमेशा आस्तिक रहे। वो एक काम, पॉजिटिविटी रहे। आस्तिक का मतलब पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिविटी रहे। दूसरा, वहाँ बैठ के वो सोचे कि बड़े सर ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम आने वाले कल में समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी संस्था के लिए क्या। वो सपना रहेगा उनका। वो 2 घंटे जो हवा में रहेंगे ना, ये सोचेंगे जीवन भर कि हमारा जीवन का गोल क्या होना चाहिए, कि हम भी चार्टर प्लेन लेकर के किराए पे, ये अडानी अंबानी का ठेका है क्या सब में? ये किसानों के बच्चे, लास्ट पायदानों के बच्चे, दलितों के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे ये नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं और करेंगे। तो ये सपना उस हेलीकॉप्टर में सोचे, और एक अपने माता पिता का आशीर्वाद इनके साथ रहे। यानी माता पिता को कोई भी इनका ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए जीवन में जिससे माता पिता को सम्मान पे ठेस लगे। इनको वही निर्णय करने चाहिए जो मदर फादर या जो भी बुजुर्ग हैं, परिवार है, उनके सम्मान को और ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम शेखावाटी ने दिया, और वो ये करेंगे। और एक, अपने गुरुजनों का कहीं अपमान नहीं होना चाहिए। अपन कोई ऐसा काम नहीं करें कि अपनी संस्था पे कोई क्वेश्चन मार्क करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और ये जो डेट सर ने बताई है, 11 तारीख का वो दिन होगा, ना सिर्फ राजस्थान सर बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनेगा। वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, शिक्षा और संस्कारों का दिन। और ये जो एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना पूरे राजस्थान में पहली बार हुई है देश आज़ाद होने के बाद, उसको जश्न के रूप में मनाना और संकल्प दिवस के रूप में मनाना। बेटियों के लिए ये कि हमारी गोल हो कि हम आगे चल करके समाज में मालिक बन करके राज करें, और बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। हमारे लिए ये कि पूरे राजस्थान को हम कह सकें कि ए राजस्थान वालों, आपको लोसल बुला रहा है, आपको अपना शेखावाटी बुला रहा है। और सच्चाई में एक शिक्षा संस्कारों का संगम कहीं है, और अगर कोई माटी में महक है तो उसका नाम शेखावाटी स्कूल लोसल है, जिसमें धोरों की धरती हमारे बाड़मेर की बेटी दिव्या की दिव्य महक है, और प्रियांशी का प्रिय अंश
पूरे राजस्थान में घूम रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, दोनों का और घूमेगा। इनकी फूलों की महक राजस्थान को समृद्धि देगी और समृद्धि से पहले शिक्षा देगी। और पूरा ऐसे ये तपोस्थली है, इसका नाम जैसे आज गूगल पे सर्च हो रहा ना, आने वाले 3 साल में पूरा राजस्थान लोसल की तरफ उमड़ पड़ेगा। आप तो हॉस्टल की कोई नई नींव रखवाओ और नई बधाइयाँ लो। थैंक यू। निश्चित रूप से सर, फानुस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो सर, खुदा ने आपको भेजा है, ऊपर वाले ने आपको भेजा है कि शिक्षा के जगत में तमाम उन रिकॉर्ड्स को तोड़ना है। और जो गरीब तबके के लोग, जो पिछड़े हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको फ्रंट लाइन पर लेकर आएं और उनके परिवार में भी बच्चे हेलीकॉप्टर से उड़े,